पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। हर्ष का राजकवि कौन था? हर्ष का राजकवि कौन था? तो हर्ष का राजकवि था बाणभट्ट, जिसने हर्षचरित पुस्तक के लेखक भी है, बाणभट्ट ही है। हर्ष के दरबार में कौन था? बाणभट्ट। और उसने पुस्तक कौन सा लिखा? हर्षचरित्र। हर्षचरित्र पुस्तक के लेखक भी बाणभट्ट ही हैं। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया? तो हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया था। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाते हैं। दक्षिण अमेरिका चारागाह को क्या कहते हैं? मतलब दक्षिण अमेरिका में मैदान जो होता है चारागाह को, मैदान को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं पम्पास। घास के मैदान चारागाह होता है तो उसको क्या बोलते हैं? पम्पास। दक्षिण अमेरिका में चारागाह के मैदान को क्या कहते हैं? पम्पास। भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? तो भारत में सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं जो यूनानियों ने चलाया था, उसको हिंद यूनानी भी कहते हैं, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब थे। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1985 में हुआ है और प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। लेकिन प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछेगा तो बदरुद्दीन तैयब होगा। राज अपहरण नीति या राज हड़प नीति के प्रतिपादक कौन है? तो राज हड़प नीति के लिए जाना जाता है लॉर्ड डलहौजी। इसके अंतर्गत उन्होंने बहुत सारे राज को कब्जे में ले, जैसे राज हड़प नीति सतारा महाराष्ट्र में एक जगह है, उसको हड़प मतलब कि राज हड़प नीति के अंतर्गत ही उन्होंने कब्जे में ले लिया था लॉर्ड डलहौजी ने। राज हड़प नीति के प्रतिपादक कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? जो हमारा मतलब कि जो देश का जो आर्थिक अपक्षय मतलब नुकसान हो रहा है, विदेशी यहाँ से धन लूट के ले जा रहे हैं, इस बात का सबसे पहले जो बात बोले थे, किसने मतलब ये खुलासा किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किए थे। दादा भाई नौरोजी के वयोवृद्ध पुरुष भी कहते हैं। क्वेश्चन आता है कि वयोवृद्ध पुरुष किन्हें कहते हैं? तो दादा भाई नौरोजी को बोलते हैं। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो राज्यसभा में अधिकतम संख्या 12 होती है, मनोनीत सदस्य की संख्या। सुंडा जल डमरू किसके बीच है? तो जावा और सुमात्रा के बीच में है सुंडा जल डमरू मध्य। राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? राष्ट्रीय आय का आकलन करता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, उसको शॉर्टकट में बोलते हैं CSO, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। आगे, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। कब हुआ था? 1931 में। 1931 में इरविन मतलब हमारे गवर्नर जनरल थे भारत के उस समय, लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच में समझौता हुआ था, उसको गांधी इरविन समझौता के नाम से जानते हैं। ये 1931 में हुआ है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। वाशिंगटन जो अमेरिका में एक शहर है, वाशिंगटन, वहीं पे है विश्व बैंक का मुख्यालय। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग बनाए थे जवाहरलाल नेहरू, प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने बनाया था योजना आयोग को। योजना आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था है, जो मतलब कि प्रधानमंत्री उसके अध्यक्ष होते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आए तो योजना आयोग को नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया उन्होंने। योजना आयोग खत्म हो गया प्रधानमंत्री मोदी के समय के बाद से, वो बन के उसको नाम चेंज हो गया, नीति आयोग बन गया वो। आगे क्वेश्चन, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र का पितामह या जनक या पिता, अर्थशास्त्र का पिता किसे कहते हैं?
तो एडम स्मिथ को कहते हैं। एडम स्मिथ बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, तो एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता कहते हैं। आगे, शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है? जैसे आया था कि जनगणना किस सूची के अंतर्गत आता है, तो जनगणना संघ सूची के अंतर्गत आता है। तो शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है? तो शिक्षा आता है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। शिक्षा, संविधान में शिक्षा है किस सूची के अंतर्गत आता है? समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? इंडिया हाउस लंदन में स्थित है। लंदन ब्रिटेन की राजधानी है। इंडिया हाउस कहाँ है? लंदन में है, और लंदन टेम्स नदी किनारे बसा हुआ है। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? लाफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड है। उसका सूत्र है N2O। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। इसे हंसाने वाली गैस कहते हैं। उसका जो सूत्र है N2O है। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ? भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में। कब हुआ था? 1969 में। किसने किया था? इंदिरा गांधी ने। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किसने किया है? इंदिरा गांधी ने। मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है? विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस एक पुस्तक है, उसके लेखक कौन है? विशाख दत्त। रूसी क्रांति कब हुआ? रूसी क्रांति 1917 में हुआ है। लोकसभा में किस विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष उस विधेयक को प्रमाणित कर सकते हैं कि ये विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। मोनाजाइट किसका अयस्क है? अयस्क मतलब जो उसमें से निकलता है, किसमें से निकलता है, निकल के वो मतलब मोनाजाइट बनता है। तो मोनाजाइट थोरियम का अयस्क है। मोनाजाइट से क्या निकलता है? थोरियम। थोरियम का अयस्क कौन सा है? मोनाजाइट। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री सबसे पहली बार कौन बने थे? मतलब प्रथम इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? रॉबर्ट बालपोल। प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री रॉबर्ट बालपोल। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? 1942 में। किसने किया था? आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? कैप्टन मोहन सिंह, सुभाष चंद्र बोस। ओके। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। उसको हराकर बाबर 1526 में पानीपत की लड़ाई में मुगल वंश का स्थापना किया। क्योंकि बाबर से वो लड़ाई में हार गया तो लोधी वंश का अंत हो गया, और फिर बाबर ने मुगल वंश का स्थापना किया था। ये लड़ाई हुआ था 1526 को, पानीपत की प्रथम लड़ाई। आगे देखिए, गरसोप्पा या जोग जलप्रपात ये कहाँ, किस नदी पर है ये? तो ये श्रावती नदी पर है। ये श्रावती नदी पर जोग या गरसोप्पा जो जलप्रपात है वो किस नदी पर है? श्रावती नदी पर है ये। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो ये गोवा में है। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। वहाँ 2 ही जिले हैं, पणजी और वास्को। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम प्रायोगिक फॉर्म कहाँ है? भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम प्रायोगिक फॉर्म कृषि का है, ये अंबाला में है। अंबाला जो हरियाणा में एक शहर है, बहुत बड़ा शहर है अंबाला, चंडीगढ़ के पास है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। क्योंकि राज्यसभा का जो मेंबर होगा उसका कार्यकाल ही 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती है। लोकसभा 5 साल पर विघटित हो जाएगी, लेकिन राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती है। भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस किस तिथि को मनाते हैं? तो भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस मनाते हैं 15 जनवरी को। 15 जनवरी में भारत में सेना दिवस मनाते हैं।
रक्तचाप रक्तचाप उच्च होता है किस में? धमनियों में। क्या होता है? धमनियों में। धमनी में रक्तचाप उच्च होता है, शिरा में निम्न होता है। क्यों? क्योंकि धमनी में साफ खून जाता है तो उच्च होता है, और शिरा में गंदा खून जाता है तो थोड़ा स्लो होता है रक्त गति गंदा खून में। चक्रवात किस कारण से आता है? निम्न दाब का केंद्र पृथ्वी के जगह पे बनता है तो निम्न दाब के कारण चक्रवात आता है। भारत में प्रथम रेल किसके शासनकाल में चलाया गया? तो भारत में प्रथम रेल 1853 में चला। तो 1853 में भारत गवर्नर कौन था? लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी के काल में भारत में प्रथम बार रेल चलाया गया। कहाँ से कहाँ? बम्बई से ठाणे के बीच में 34 किलोमीटर चला था ये प्रथम बार रेल। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई? पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में हुआ है। वो किसके बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। इब्राहिम लोदी मुगल वंश का अंतिम शासक था। और